अगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबर आधी सच और आधी झूठ होती है, तो क्या वाकई पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट दिया या फिर असल हकीकत कुछ और है जो आपको नहीं बताई जा रही। आज हम आपको बताएंगे यूनाइटेड नेशंस में होने वाली वोटिंग की मुकम्मल हकीकत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमा खान और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रही है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खबर मुकम्मल है या इसका पसे मंज़र बैकग्राउंड कुछ और है। हालिया इजलास में यूनाइटेड नेशंस में दो अहम करारदादें पेश की गईं। पहली करारदाद रशिया की जानिब से पेश की गई जिसमें इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के ईरान पर हमलों की मजम्मत की गई, जबकि दूसरी करारदाद अरब ममालिक की जानिब से पेश की गई जिसमें ईरान की तरफ से अरब ममालिक पर होने वाले हमलों के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस सब में पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? यहाँ अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने दोनों करारदादों के हक में वोट दिया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से वाज़िया है। ईरान पर बैरूनी हमले नहीं होने चाहिए, अरब ममालिक पर भी हमले नहीं होने चाहिए, खित्ते में जंग की बजाय सफारती हल होना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सिर्फ एक हिस्सा दिखाया और ये तासुर दिया कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट दे दिया, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने अमन के हक में वोट दे दिया। रीजनल स्टेबिलिटी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा यही रही है कि हमने सिर्फ ईरान बल्कि खलीजी ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। खित्ते में कशीदगी बढ़ने से हमसे ज़्यादा नुकसान मशरिक़ वस्ता की आवाम को होता है। इस सब का कंक्लूजन क्या है, हासिल क्या है? लिहाजा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर को मुकम्मल तौर पर समझा जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़िया है, अमन, सफारतकारी और इस्तेहकाम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।